जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देवऋषि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों को आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाह का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर सवार होकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती अपने पति को आते देखा तो उन्होंने सखियों को त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे समझ लिया कि यह दानव है। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती जी को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सुनाएंगे आपको पुरुषोत्तम मास की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर बार कार्तिक मास आने पर स्नान, व्रत और दान पुण्य करती। एक बार कार्तिक मास में उनके बेटे ने और बहू ने कहा, माँ, तुम हर बार कार्तिक मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी तुम्हें मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तो तुम्हारे पोता हुआ है और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी है। अब तो बुढ़ी अम्मा बोली, अब तो मैं कार्तिक भगवान से मिलकर पूछूंगी मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौटकर आऊंगी। वो बुढ़ी अम्मा जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की करती हुई अपने घर से चल दी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़ी माई बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन में हर काल में मतलब कार्तिक मास का स्नान किया है, व्रत दान आदि किया है, लेकिन मेरे बहू बेटे कहते हैं तुम्हें इसका कोई पुण्य मिला है। मैं कार्तिक भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें कार्तिक भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कोढ़ है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वो जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की कहती कहती अपने आगे चल पड़ी।
आगे चलकर रास्ते में उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वो बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण कार्तिक भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ये जरूर पूछना। तो बुढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह फिर जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की कहती हुई आगे चल दी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। इस पर बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं कार्तिक भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, माई अगर तुम्हें कार्तिक भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की कहती वो आगे चली तो उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़ी माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बुढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे और बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की। तब कार्तिक भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तब कार्तिक भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था और वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उन्हीं की आह लगी है। तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की की ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नाग नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को देते तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया बाई ने भगवान को प्रणाम किया तो कार्तिक भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे तो दर्शन हुए। तो सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास कोई डर के मारे आता भी नहीं। ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृतमणि बुढ़िया माई को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। तो वो बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोड़ी मिला। कोड़ी बुढ़िया माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बुढ़ी अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। अब बुढ़िया माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और बेटा और बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ
मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी कार्तिक भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाया और सबने कार्तिक भगवान का जयकारा लगाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? अब हम आपको सुनाएंगे भाई दूज की कथा। हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती है। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो सके तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन बना कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। अब एक कथा सुनाते हैं हम। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उसे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे, तो इस दिन जो बहनें अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहेगा। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं होता। एक दूसरी कथा के अनुसार एक जाट था और एक भाट था। जाट की एक बहन थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, भैया आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूँगा। वो दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के यहाँ रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसकी टीका करूँगी। भाट वहाँ पर ये सब बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट का भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले? वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया। वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आया है तो चावल कैसे बनाऊं? पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल बढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। अब भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक तो खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आ जाते हैं। ससुर कहते हैं कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका लीपे, चावल में दूध बढ़ाए चढ़ाए तो चोखा सूखता जाए, चावल गलते जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने फिर ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है, बहन मैं अब घर जाऊंगा। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि नहीं बहन, अब मैं घर जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिंडी पीस कर देती है, तो उसमें अंधेरे की वजह से सांप पिस जाता है। वो पिंडी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई टेढ़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कंटली लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा सोता वीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। को कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है
और कहता है कि बहन मैं बहुत सोया। बहन कहती है कि तुझे तो 12 साल हो गए हैं सोए हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तो तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़े हुए, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता हुआ छोड़ा, घर से बाहर से मैं तेरे पीछे चली आई हूँ। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है तो वह भाई से कहती है कि भाई मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ पर पानी कहाँ है, पानी तो नहीं है, आगे चलते हैं। तो बड़े ही किवाड़ बना रहे थे। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बड़े ही किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ा ही कहता है कि तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं पूछ कर जाऊंगी। वो कहती है, बड़ा ही कहता है एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, अब 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उसी बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ा ही बताता है कि जिस वक्त उस लड़के की सगाई हो तो लोटे से कर लो, बांध होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हांडी में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े। तो वह कहेगी पापिन हत्यारिन, तूने मुझे बहुत ठगा है, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भुस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरे होता आया है अब भी वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब कोई आते दिखाई देते हैं तो पड़ोस ने कहती है कि तेरे 7 बहू बेटे आ रहे हैं। अब बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन फिर बुढ़िया कहती है कि तुम तो हंसी करोगी, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम हंसी नहीं कर रहे, हम तो सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वही बुढ़िया सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे सबको उसको भाई मिला वैसे सब किसी को ऐसा भाई मिले। तो कहते सुनते हुंकार। अब हम आपको सुनाएंगे दीपक की और लोटे की। तो सबसे पहले दीपक की। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कातिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पालिया कातिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कातिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पालिया कातिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कातिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पालिया कातिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कातिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पालिया कातिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटे से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आए। राजा से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से तीका तक नहाई,
दान करे सरगों में आई, सखियों से तीका तक नाई। भजन करे सरगों में आई, पैरों से तीका तक नहाई। तीरथ करे सरगों में आई, दीवे ले तू आला बाला। तेरे कारण हो निष्ठाला, जो मैं बालू ऐसा दिवला। दिवला बालू 30 दिन, लीपू घर का चौतरा। लंबी भुजा पसार, मांगे देंगे मोती देंगे, देंगे कृष्ण मुरार। जय हो लोटे महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।